असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हैदराबाद से लड़ लो, सीपीआई कहती है कि वायनाड सीट छोड़ दो, और अब आप कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल इनके लिए फैसले ले रहे हैं। क्यों, कैसे और कब? गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जाके कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप याद करिए, कन्हैया हमारा एक भाई था, किस तरह से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और उसके बाद अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। एनआईए जांच हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं, और एनआईए ने ही सुनिश्चित किया है कि जो प्रथम दृष्टया आरोपी हैं उनको सजा हो, जेल की सलाखों के पीछे जाए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, करौली जब हिंदू यात्रा निकाल रहे थे तो पत्थर मारे गए। यहां तहसीन बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मतलूब अहमद एक व्यक्ति था, मतलूब अहमद की गिरफ्तारी 100 दिन तक नहीं होती है, और आपको मालूम है मखौल बनाया जा रहा है, यह अशोक गहलोत ने कहा था। क्यों नहीं 100 दिन तक गिरफ्तारी हुई? क्योंकि एक आरोपी के धर्म में अपना वोट बैंक ढूंढ रहे थे अशोक गहलोत, और हिंदू यात्रा पे पत्थर मारे गए थे। अब अर्बन नक्सल पे आते हैं। इन्होंने कहा कौन है अर्बन नक्सल? मैं ये कहूंगा, ये मुंबई की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि हिंदू सनातन धर्म को गाली दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के यही विचार थे। क्योंकि क्या तहसीन भाई, किसी और धर्म के लिए आप कह पाएंगे कि डेंगी है, मलेरिया है, एचआईवी है, कुष्ठ रोग है? आज करीब 15-20 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी के मुंह में दही जमी है। राहुल गांधी कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर हो गए हैं क्या? खड़गे जी ने तो प्रियंक खड़गे को भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अर्बन नक्सली है क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। अब आते बाटला हाउस, सोनिया गांधी बिल्कुल अर्बन नक्सली है अमीर जी। जब बाटला हाउस में आतंकी मारे जाते हैं तो ये तो सलमान खुर्शीद ने कहा है। सोनिया माता रोती है, कहती है राहुल तेरा देख मुंह बोला भाई मारा गया है। जी गौरव भाटिया, बड़ा दुख हुआ। अरे जिसने शहादत दी उसके लिए दुख नहीं हुआ, इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन दुख हुआ आतंकी के लिए। और तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं समर्थन करने के लिए। मेरी नजरों में तो वो अर्बन नक्सली हैं और रहेंगे, क्योंकि भारत माता के कोई टुकड़े कर सके ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद जी। तहसीन पूनावाला, गौरव भाटिया के आरोपों का जवाब। और मेरा एक सवाल है, कन्हैया कुमार के अलावा क्या पूरी कांग्रेस में कोई युवा चेहरा नहीं मिला था एनएसयूआई को लीड करने के लिए? मतलब जो सनातन के ऊपर कांग्रेस कह रही है, यह बात तो असद ओवैसी साहब की पार्टी का कोई नेता भी नहीं बोला। आपने तो उनको भी बीट कर दिया इस मामले के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको भी बीट कर दिया जो सनातन के ऊपर इंडिया अलायंस कह रहे हैं, इंडिया अलायंस कह रहा है। तहसीन पूनावाला जी। अमीश भाई, बहुत सारे सवाल गौरव भाई और आपने उठाए, मैं सबका उत्तर दे देता हूं संक्षेप में। एक, आप कन्हैया से इत्तेफाक रखो ना रखो, जो कुछ भी चीज है, वर्तमान सरकार उनको प्रोसिक्यूट करने में नाकामयाब होगी, क्योंकि उनको बेल मिल गया, आपने चार्जशीट दाखिल की, आप अभी तक उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, आप उसके बाद एविडेंस ही नहीं लाए पाए, आपके चार्जशीट भी खोखली नहीं। ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, राहुल जी को आप अर्बन नक्सल कहो, सोनिया जी को आप अर्बन नक्सल, आपका अधिकार है, आपको जो कहना कहो, पर कम से कम न्यूज 18 अमीश जी के शो पे सच कहो। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद मोहनचंद शर्मा जी को सोनिया जी, मैं न्यूज 18 से कोट कर रहा हूं, फर्स्ट पोस्ट आपका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पत्र लिखते हैं उनकी पत्नी को कहती है आपके पति का शहादत बेचने जाएगा। उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला। उस फंक्शन में देश के गृह मंत्री गए, और सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया उस पर उनको जनार्दन द्विवेदी ने कहा ये गलत बयान है, ये सच्चाई है, लेकिन भाजपा झूठ कहती है। अब आते हैं सनातन के मुद्दे पर। मैंने आपके शो पे कहा, जो कहा गलत हुआ, लेकिन उसी स्टैलिन पे उस दिन की हम बात कर रहे हैं। स्टैलिन साहब को किसने बुलाया G20 के डिनर पे? उनके साथ चलो आपको बुलाया, प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री सेल्फी क्यों खिंचा रहे थे, हंसकर बात क्यों कर रहे थे? अमीर जी, अगर आपका मेरा झगड़ा हो, एक चीज आप मुझे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाओ, आप मुझसे सेल्फी खिंचाओगे, हंसकर बात करोगे, गले में हाथ डालोगे? अरे तमिलनाडु में एक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला जो स्टैलिन के ऊपर एफआईआर कर पाया। ये तो भाजपा के करनी और स्टालिन तो मुख्यमंत्री है, उन पे एफआईआर कौन सी पुलिस करेगी? लेकिन एक मिनट मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूं, मैं इतना अगर आज हमारे हिंदू भाई खतरे में है
कन्हैयालाल जी की जो हत्या हुई, उसमें सबसे पहले, मैं वापस न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं, यहां चेक, अशोक गहलोत ने एंटी टेरर जांच चलाई। महाराष्ट्र में भी एक सर कटने की घटना हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, उन्हीं के दल के लोग निकले, वहां पे नहीं कराया। ठीक है, गौरव भाटिया, लेट मी गेट अ रिएक्शन, ओके, लेट मी गेट अ रिएक्शन फ्रॉम गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, देखिए, थोड़ी तर्क में कमी रह गई तहसीन भाई के। तहसीन भाई ने यह नहीं बताया कि सलमान खुर्शीद ने सच बोला था या झूठ, कि सोनिया माता रो रही थी। उन्होंने बोला झूठ बोला था। राहुल के मुंह बोले भाई मारे गए। नहीं, राहुल के मुंह बोले भाई गलत शब्द होंगे ना, फिर राहुल के मुंह बोल भाई ये गलत शब्द होंगे ना, मतलब क्यों आप इस तरह के शब्द बोले? आप अपनी बात को रखिए। क्यों राहुल के मुंह बोले भाई कैसे? राहुल की तो एक बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ जी, मुंह बोला का मतलब समझते हैं? नहीं ना, एक आतंकवादी को आप किसी नेता का मुंह बोला भाई बोलोगे, मेरी ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। बाकी आप अपने वक्तव्य रखने के लिए आपका अधिकार है, आप रखिए, लेकिन मेरी एक ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। गौरव जी, मैं आपकी ऑब्जेक्शन का बहुत सम्मान करते हुए ये शब्द अब नहीं दोहराऊंगा। एक भारतीय होने के नाते मेरी एक ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी एक आतंकी को कहें कि जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है देश में, उनको फेक एनकाउंटर में मारा गया है। ये मेरा जो है एक ऑब्जेक्शन है, और ये भारत का ऑब्जेक्शन है, आपके कार्यक्रम में मैंने दर्ज करा। जी। दूसरी बात, मैंने तहसीन भाई से पूछा, राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ क्यों खड़े हुए जो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तहसीन भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे तो वाक्य पटुता के लिए जाने जाते हैं और प्रवक्ता भी नहीं है, इसलिए कोई सीमा नहीं है जो पार्टी तय करती है, लेकिन ना खंडन किया ना जवाब दिया। तीसरी बात, नक्सलियों से कितना प्यार है मैं आपको दिखाता हूं। ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बात हो रही है, तो देखिए किस तरह से राज बब्बर ने कहा था, क्रांतिकारी है नक्सली, क्रांतिकारी, भोले भाले, छोटे प्यारे, क्रांतिकारी हैं। ये तो राज बब्बर ने कहा था। अब अमीर जी आप बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया पार्टी से? नहीं निकाला। तो मैं इसलिए ये बताता हूं, ये जितनी भारत विरोधी शक्तियां हैं, जितने अर्बन नक्सली हैं, जितने टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं, जी गौरव, अगर इनका कोई असली किंगपिन है तो वो राहुल गांधी है। उन्हीं के इशारे पे सब होता है। और मैं एक बात बोल दूं, जो मोहम्मद गौरी महमूद गजनी थे, औरंगजेब थे, ये चाहते थे हिंदू सनातन धर्म को खत्म कर दे, वो खुद खत्म हो गए। आज आधुनिक युग में गांधी परिवार ही महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब की भूमिका निभा रहा है, और भारत की जनता जी ऐसा जवाब देगी। अब मुझे वारिस पठान का रुख करना पड़ेगा। वारिस पठान का रुख करना पड़ेगा, फिर मैं तौसीफ खान और प्रोफेसर रागी आपके पास आऊंगा। वारिस पठान, आप लोग भी चैलेंज देने लग गए राहुल गांधी को कि हैदराबाद से लड़े, और आपकी बात सुन ली लगता है सीपीआई ने, वो कहते हैं वायनाड से ना लड़े। ऐसा क्या है? मतलब क्या आप लोग करना क्या चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के साथ? कुछ नहीं, देखिए अभिष भाई, जिस तरह चुनाव आ रहा है, आप हम सब देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल चल रहा है। अब बीजेपी ने तो चुनाव की तैयारी पूरी तरह शुरू कर दी है। मोदी जी ने तो पूरी तरह से पोलराइजेशन चालू कर दिया है चुनाव का। आप देखिए ना, मोदी जी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में पहले दिन खड़े हुए, वहां पर भाषण दिया, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। उन्होंने यहां तक कहा कि यहां से पता चलेगा कौन सा सांसद किस तरह की भाषा का उपयोग करता है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलेगा। अब उन्हीं के सांसद ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर 3 दिन पहले एक मुसलमान एमपी दानिश अली को ऐसी ऐसी गालियां दी। अमीश भाई, आपके चैनल पे मैं नहीं बोल सकता, आतंकवादी, देशद्रोही और क्या क्या बोल दिया। और उससे ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि पीछे बैठे हुए थे 2 मंत्री, हर्षवर्धन जी और प्रसाद जी, दोनों हंस रहे थे। पूर्व मंत्री वहां पे बैठ के मजाक, फॉर्मर वही बोल रहा हूं, पूर्व मंत्री लोग थे जो अब साफ हंस रहे थे। यानी अमीश भाई, जो आज तक गश्तों पे हो रहा था, गली के गुंडे जिस तरह से गालियां बक बक के मुसलमानों का मॉब लिंचिंग कर देते थे, जेएसआर के नाम पे मार देते थे, भारत माता नहीं बोला मार दिया, वो चीज मोदी